श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक 8वां अध्याय श्रवण कीजिए। नारद बोले, हे राजा, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले की उद्यापन की विधि भली भांति कहता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप से सुनो। व्रत पूर्ण होने पर जो फल मिलता है उसके लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों को फूल और चमरों से शोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वार पर मृत्तिका के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करे। तुलसी के मूल के समीप चारों रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न करके युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करे। फिर उस कलश ऊपर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित जो देव देवेश भगवान विष्णु हैं उनकी पूजा करे। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करे। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं ने से देखे गए और चतुर्दशी को पूजन किए गए। इस चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करे। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश जो श्री भगवान हैं उनकी स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन से युक्त 16 उपचारों से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगलों से जागरण करे। उसके बाद सुंदर प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। फिर होम करे। उसके पीछे सावधान हो ब्राह्मण को भोजन करावे और धन की षटता वर्जित अर्थात लोभ का त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, इस प्रकार जिसने वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र ही से वैकुंठ को प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्षों से देवता और विशेषकर शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं और वे सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न हुए पापों के समूह से मुक्त होते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य करते हैं उनका पुण्य 1000 गौ देने वालों के पुण्य के समान कहा गया है। वासुदेव भगवान के आगे गीता और नृत्य आदि को करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उनके पुण्य फल से विष्णु भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता है और स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा बकवाद का त्याग करता है, इन भावों से जो मनुष्य हरि का जागरण करता है दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान माना गया है। उसके बाद पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए, अतः इसमें दिए हुए तथा जप किए का अक्षय फल कहा गया है। इससे व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन करावे और अतो देवता इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का होम करे। देव जो विष्णु हैं उनकी तथा देवताओं की पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। उसके बाद व्रती भगवान की पूजा करके देवताओं की तथा तुलसी माता की पूजा करे। उसके बाद विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करे। फिर व्रत के उपदेश करने वाले गुरु को पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर उन ब्राह्मणों से क्षमापन करावे। प्रार्थना करने के मंत्र जो हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। वो इस प्रकार हैं, युष्मत् प्रसाद देवेश प्रसन्नो अस्तु सदा मम
व्रतादस्मांच यत् पापम सप्त जन्म कृतं मया तत्सर्वं नाश माया तो स्थिरा में चास्तु संस्थितिः मनोरथाश्च सफला सन्तु नित्यं ममार्चया देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयामति दुर्लभम। अर्थात प्रार्थना में क्या कहा गया है, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हों और इस व्रत से 7 जन्मों के किए हुए जो मेरे पाप हैं वे सब नाश को प्राप्त हों और मेरी संतति स्थिर हो और मेरी पूजा से तुम्हारे मनोरथ सदा सफल हों और देहांत के समय में अति दुर्लभ जो वैष्णव स्थान है उनको प्राप्त होऊं। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कराकर और प्रसन्न कराकर उनका विसर्जन कर व्रती पूजा को गौ समेत गुरु को दान करे। उसके बाद भक्ति मान पुरुष मित्र वर्गों समेत आप भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार की विधि कही गई है। ऐसे जो मनुष्य कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित सब कामनाओं से युक्त हो विष्णु की समीपता को प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रत, संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुणा फल उस व्रत के भली भांति करने से प्राप्त हो जाता है। वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला है तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार जो है कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे दोनों जो कार्तिक वो जो फल कार्तिक का नियम से प्राप्त होते हैं पापों के नाश करने वाले उन सब फलों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो कार्तिक का व्रत करता है और जो कथा को श्रवण करता है उन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।